ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। इन दोस्तों, आज है 17 अगस्त और आज का करेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को देख लें। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को सीरीज को लाते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ को आप सब जरूर नोट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो इसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इम्पोर्टेंट चीज़ को आप लोग ज़रूर नोट कर लें। तो चलिए वीडियो को सीरीज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शहरी, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के मार्केटिंग के लिए किस मंत्रालय ने सोनचिड़िया ब्रांड को लॉन्च किया है? दोस्तों, किस मंत्रालय के द्वारा शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के मार्केटिंग के लिए सोनचिड़िया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है, और इस ब्रांड के साथ साथ लोगो भी उसका लॉन्च किया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वर्तमान में आवास एवं शहरी मंत्रालय का सचिव कौन है दोस्तों? तो दुर्गा शंकर मिश्रा है। नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान में आवास एवं शहरी मंत्रालय का सचिव कौन है? तो दुर्गा शंकर मिश्रा है। नोट कर लीजिएगा। और इसको कब लॉन्च किया गया दोस्तों? सोनचिड़िया ब्रांड को कब लॉन्च किया गया? तो नोट कर लीजिएगा, 13 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 13 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया। और आवास एवं शहरी मंत्रालय का सचिव कौन है वर्तमान में? तो दुर्गा शंकर मिश्रा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवेश शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है? दोस्तों, निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में किया जा रहा है। और गुजरात में दोस्तों, गुजरात आ गया तो गुजरात को और क्लियर करते चलते हैं कि राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति की घोषणा कब किया गया? राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति की घोषणा कब किया गया? तो 13 अगस्त 2021 को किया गया। कब किया गया? 13 अगस्त 2021 को। और गुजरात में दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, जिसे स्टैचू भी कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू कहाँ पे स्थित है दोस्तों? स्टैचू ऑफ यूनिटी तो 182 मीटर की है दोस्तों। कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। और इसकी मीटर में ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर में ऊंचाई है। और फीट में कहा जाए तो फीट में 597 फीट इसकी ऊंचाई है। फीट में इसकी 597 फीट इसकी ऊंचाई है। और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम भारत के गुजरात में स्थित है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसका नाम क्या है दोस्तों? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो चलिए क्लियर हो गया होगा। और इस निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो गांधीनगर में किया जा रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने पश्चिम बंगाल में एमएसएमई परामर्श कार्यक्रम लॉन्च किया है? एमएसएमई परामर्श कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एमएसएमई है क्या? तो एक बिजनेस मेटरिंग प्रोग्राम है। क्या है एमएसएमई? एक बिजनेस मेटरिंग प्रोग्राम है। और इसे वहाँ के स्थानीय भाषा में ही लॉन्च किया गया है। तो वहाँ के स्थानीय भाषा क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की। तो बंगाली भाषा में इसे लॉन्च किया गया है। किस भाषा में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया? तो बंगाली भाषा में लॉन्च किया गया है। और एमएसएमई एक है क्या? तो मेटरिंग प्रोग्राम है, मेटरिंग बिजनेस प्रोग्राम है। और दोस्तों इंडियन बैंक का स्थापना कब हुआ? तो नोट कर लीजिएगा कि इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुआ। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 के हुआ। और इंडियन बैंक का मुख्यालय क्या है? तो इंडियन बैंक की मुख्यालय दोस्तों चेन्नई में है। कहाँ है इंडियन बैंक की मुख्यालय? चेन्नई में। नोट कर लीजिएगा। और वर्तमान में दोस्तों जब बैंक की बात आ ही गई तो आरबीआई को क्लियर करते हैं कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास है। आरबीआई का गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें गवर्नर है। 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। और 24वें कौन थे दोस्तों? तो रघुराम राजन थे। 24वें गवर्नर थे रघुराम राजन। और वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कितने हैं? तो 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। तो जरूर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर की तरफ।
चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पुलिस विभाग EFIR लॉन्च किया है। दोस्तों EFIR लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है दोस्तों, किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। किस राज्य के दोस्तों? मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। दोस्तों इसमें होगा क्या कि इसके वेबसाइट के माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और ये एक ऐप भी है, MP ई-कॉप नाम से एक ऐप है, MP ई-कॉप नाम से एक ऐप है। यहाँ पे आप शिकायत दर्ज करते हैं, इस ऐप के माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसमें कैसा शिकायत दर्ज होगा? तो दोस्तों इसमें 15 लाख तक की वाहन की आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 15 लाख तक की अगर कोई वाहन चोरी होती है या उसमें कुछ क्षति होती है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और जब 15 लाख की वाहन हो गई तो उसके छोटे पे आता है आभूषण मोबाइल। अगर मोबाइल की लेकर चोरी के लेकर शिकायत दर्ज कराना है तो कम से कम 1 लाख की होनी चाहिए। आभूषण हो, मोबाइल हो या अन्य कोई भी प्रकार हो, कम से कम 1 लाख की होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा EFIR लॉन्च किया गया, तो जरूर क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तिथि को विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया गया है। दोस्तों किस तिथि को विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया गया है? तो कब मनाएगा दोस्तों? तो इसे 14 अगस्त को मनाएगा, जो कि पहली बार 2021 से मनाया गया। दोस्तों 2021 से मनाया गया पहली बार विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया गया है। किनके द्वारा मनाया गया दोस्तों? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मनाया गया। कब मनाया गया? 14 अगस्त को मनाया गया है। 7 अगस्त को दोस्तों कौन सा दिवस नया शुरू हुआ है 2021 से? 7 अगस्त को कौन से दिवस शुरू हुआ है 2021 से? तो भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष अब से 2021 से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। और दोस्तों भारत में टोक्यो ओलंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता कौन है दोस्तों भारत के? तो नीरज चोपड़ा है। कितने मीटर के भाला फेंक में? तो 87.58 मीटर के भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता है। और 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 10 अगस्त को क्या है? तो विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से आप इंपॉर्टेंट चीज को जरूर नोट करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती मनाई गई। दोस्तों कैवी जयंती मनाई गई सुभद्रा कुमारी चौहान की? तो 117वीं जयंती मनाई गई है। 117वीं जयंती मनाई गई सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान है कौन? तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध कवित्री है और भारत के स्वतंत्रता सेनानी है। कौन है दोस्तों? एक प्रसिद्ध कवित्री भी है, साथ साथ भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी है। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ। कब हुआ? 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? तो यूपी के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। नोट कर लीजिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ और यूपी के इलाहाबाद में हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1948 में इनकी मृत्यु हुई। कब हुई दोस्तों? 1948 में इनकी कार दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी दोस्तों प्रसिद्ध कविता की नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता की नाम क्या है? तो झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि असहयोग आंदोलन के दौरान नागपुर में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन है? तो नागपुर में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन है दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान ही है, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान नागपुर में गिरफ्तार हो गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली नागपुर में महिला कौन है दोस्तों? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। और दोस्तों इनकी और भी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, जैसे खिलौने वाला, त्रिधार, मुकुल और ये कदम का पेड़ अगरमा, और भी कई इनकी कविताएं हैं। और दोस्तों ब्रिटिश के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनको प्रदर्शन के दौरान 2 बार जेल भेजा गया। एक बार कब भेजा गया? तो 1923 में, और एक बार 1942 में इन्हें जेल भेजा गया। तो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक कवित्री भी थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, दोस्तों बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना किस राज्य में चलाया गया? तो इस योजना के तहत ही स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड वितरण करेगी कौन राज्य सरकार? किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा? तो उड़ीसा के सरकार द्वारा किया जाएगा। तो क्लियर हो गया
कि बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना किस राज्य में चलाया गया। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना दोस्तों उड़ीसा में चलाया गया और इसी योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जाएगा उड़ीसा राज्य में। वर्तमान में उड़ीसा का सीएम कौन है दोस्तों, तो नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के सीएम हैं। और उड़ीसा का राज्यपाल कौन है दोस्तों वर्तमान में, तो गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल है। और दोस्तों उड़ीसा का एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए कि चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। और भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है दोस्तों, तो चिल्का झील है। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन है दोस्तों, तो चिल्का झील है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई फोर्टिफाइड चावल गरीबों तक कब तक प्रदान की जाएगी। दोस्तों एक फोर्टिफाइड एक विशेष प्रकार की चावल है जिसमें कुपोषण से निवारने के लिए ये चावल में बहुत प्रकार की प्रोटीन विटामिन पाई जाती है। तो ये भारत सरकार द्वारा गरीबों को प्रदान किया जाएगा। तो ये कब तक प्रदान किया जाएगा दोस्तों, तो 2024 तक ये गरीबों तक प्रदान किया जाएगा। इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक इसे गरीबों तक प्रदान किया जाएगा। फोर्टिफाइड चावल है, नोट कर लीजिएगा, फोर्टिफाइड चावल। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के तहत कितनी धनराशि को घोषणा की गई। दोस्तों प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है, तो 100 लाख करोड़ धनराशि की घोषणा की गई। कितना किया गया दोस्तों, 100 लाख करोड़ धनराशि की घोषणा किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब किया गया दोस्तों, तो 75वीं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यानी कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया। कब किया गया दोस्तों, तो 2021 में 15 अगस्त को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, रिवीजन करा देते एक बार फिर से, विश्व हाथी दिवस एवं विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है या फिर दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा और इंपॉर्टेंट चीज को आप जरूर नोट करते चलिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की भारत कब तक ऊर्जा स्वतंत्र, दोस्तों ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित कब तक किया है, तो 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी किसके द्वारा किया जाएगा, बीपीसीएल, एनटीपीसी, भेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीपीएससी यानी कि भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नोट कर लीजिएगा बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, बीपीसीएल का, तो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हाई स्पीड डीजल यानी कि डोर टू डोर डिलीवरी किया जाएगा। बीपीसीएल का स्थापना कब हुआ, तो बीपीसीएल का स्थापना 1952 में हुआ। नोट कर लीजिएगा कि बीपीसीएल का स्थापना कब हुआ, तो बीपीसीएल का स्थापना 1952 में हुआ और इसका मुख्यालय मुंबई में है। बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, मुंबई में है। और एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ, तो एनटीपीसी का स्थापना 1975 में हुआ। एनटीपीसी का नोट कर लीजिएगा स्थापना कब हुआ, 1975 में हुआ। और दोस्तों भेल का स्थापना कब हुआ, तो भेल का स्थापना 1964 में हुआ। नोट कर लीजिएगा कि भेल का स्थापना कब हुआ, तो भेल का स्थापना 1964 में हुआ। और भेल का मुख्यालय कहाँ, तो भेल का मुख्यालय न्यू दिल्ली ही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो का लास्ट भी करेंट का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप लोग करेंट का सारा क्वेश्चन जितना हम बताते हैं उतना आप नोट करते चलते होंगे। और वीडियो में अगर आपको कहीं कमी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो हमारी मेहनत को समझे। अगर आपको कहीं कमी लगे तो कमेंट के माध्यम से बताएं। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वन रक्षकों को सैटेलाइट फोन से लैस करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। दोस्तों सैटेलाइट फोनों से लैस करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन है दोस्तों, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और दोस्तों दुनिया में 2/3 एक सींग वाला गेंडा इसी उद्यान में पाया जाता है। दुनिया का 2/3
एक सींग वाला गेंडा किस उद्यान में पाया जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी एक सींग वाले गेंडा के लिए ही प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में ही स्थित है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो असम में ही स्थित है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही था। तो चलिए अभी के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम एक बार जोर से बोलिएगा, भारत माता की जय।